आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने सॉइल की, अपनी मिट्टी की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी मिट्टी हमें अपने गमले में डालनी चाहिए, अपने पौधों की कैसे हम हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है। आज हम जानेंगे कैसे मिट्टी को जांचें। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी पौधे के लिए एक बुनियादी आधार है और ये जो पौधे की जड़ों को सहारा भी देती है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराती है, नमी भी देती है, ऑक्सीजन भी देती है, सब कुछ देती है। तो सही सॉइल का, मिट्टी का चुनाव करना अपने गार्डन की सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, अपने प्लांट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने टेक्सचर टेस्ट के साथ। आपको क्या करना होगा, देखिए एक मुट्ठी मिट्टी ले लेनी होगी और उसको ना, देखिए जिस तरीके से मैं अभी आपको आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इस तरीके से निचोड़ रही हूँ उसको, तो मिट्टी को आसानी से, अगर हमारी मिट्टी क्रम्बल हो जाती है तो ये एक अच्छा ड्रेनेज का साइन है। अगर ये एक बॉल की तरीके से बंध जाए तो आप ये समझ लो जो आपकी मिट्टी है वो बिल्कुल खराब है। इस मिट्टी में आपको पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में देखिए क्या होगा, ऐसी मिट्टी में पानी ठहरेगा और आपकी जो सबसे पहले जो आपका प्लांट की जो जड़ें हैं वो सड़ने लग जाएंगी, गलने लग जाएंगी और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि पीएच टेस्टिंग किट मंगा सकते हैं और देखिए एक बार ही खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और मिट्टी का पीएच लेवल को जानने के लिए देखिए आपको पीएच टेस्टर की जरूरत होगी। तो ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो, उनका जो मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम मिट्टी की नमी की बात करें दोस्तों, तो मिट्टी की नमी को जांचने के लिए आपको एक छोटी सी लकड़ी का डंडा लेना होगा, उसको मिट्टी में डालना होगा और 10 मिनट बाद जब आप उस डंडे को निकालोगे तो अगर आपको डंडी गीली मिलती है तो मिट्टी के अंदर नमी बिल्कुल सही है। और अगर आपने अपनी जो स्टिक होती है, जो हम मनी प्लांट के लिए देखिए जैसे इस तरीके से हम ये यूज करते हैं, तो ऐसे में होता ये है कि अगर बहुत ज्यादा नमी आपकी मिट्टी के अंदर होती है तो सबसे पहले नेमाटोड्स, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, जो हमें नेकेड आई से, मतलब ऐसे ही हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसे में मिट्टी का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट की बात करूं तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी भी जांच की जा सकती है। वो कैसे कि पहले एक जार में आप मिट्टी भर लो और उसमें पानी डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा हिलाइए और कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर ऊपर तैरने वाले जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, अगर वो ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। देखिए पौधों के लिए सही मिट्टी का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं बार बार आपको इस पॉइंट पे बार बार मैं आपको बोल रही हूँ। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सी मिट्टी पौधे के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो मैं बोलूंगी सैंडी सॉइल, यानी कि रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी क्यों? क्योंकि देखिए अच्छी ड्रेनेज वाली होती है, पोषक तत्व बहुत अच्छे होते हैं, कैक्टस, सक्यूलेंट्स और जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए बेहद अच्छी मिट्टी होती है। अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल के अंदर ड्रेनेज इतना अच्छे से नहीं होता है, बट अगर फूलों के पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसी अगर मैं लोमी सॉइल की बात करूं तो ये भी बैलेंस्ड मिट्टी होती है, इसके अंदर रेत भी होता है, मिट्टी भी होती है और थोड़ी सी सिल्ट भी होती है, जिसमें सब्जियां और जो वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं, जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर मैं ब्लैक सॉइल की बात करूं दोस्तों तो ये एक सूखे, मतलब जो ड्राई एरियाज होते हैं, ये वहां पे पाई जाती है और ये नमी को अच्छे से रोक के रखती है। अगर आपको अपनी किसी भी प्लांटर की मिट्टी को अगर आपको सुधारना है तो क्या करिए, ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर ऊपर से हटाइए और थोड़ी थोड़ी हटाने के बाद इसमें अपना वर्मी कंपोस्ट और रेतीली मिट्टी का दोनों का एक मिक्सचर बना के डाल दीजिए। आप 1 महीने में एक बार ऐसे कीजिए तो थोड़ा 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 करके आप अपने पूरे प्लांटर की मिट्टी को चेंज कर देंगे।
अब एक चीज देखिए, जो रेतीली मिट्टी होती है इसके अंदर हमें ऑर्गेनिकली क्या करना होगा, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पुराने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्चिंग के लिए भी मिट्टी के अंदर नमी होना इंपॉर्टेंट होता है। वर्मी कंपोस्ट डालिए, चाहे कुछ भी की कंपोस्ट भी डाल दीजिए, उसके लिए ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इन सभी टिप्स को आप यूज करके अपने मिट्टी को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को आप बहुत ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो देखा आपने, इन सारे टिप्स, इन सारे तरीकों से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी मिट्टी है वो उसके अंदर गुणवत्ता कितनी ज्यादा है, आई मीन न्यूट्रिएंट्स कितने ज्यादा हैं, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से हेल्दी रहे और चल सके, बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ चल सके। तो इन टिप्स और ट्रिक्स को जरूर यूज कीजिएगा। इसके अलावा आपने अभी तक गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।